पड़ेगा। गुरु महाराज यही बात सत्संग में सुनाया करते थे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो कर्म हम आप करेंगे वह कर्म हमको आपको भोगना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, आज हम आप किसी से 10-20 हजार रुपया कर्जा मांग लिए, भैया आप हमको दे दीजिए, और वो कर्जा हम आप ले लिए और मन ने धोखा दे दिया, उसका कर्जा हम आप वापस नहीं दिए, शरीर हम लोगों का छूट गया, या हम लोगों ने बेईमानी कर लिया, या फिर हम आप सोचे कि चलो भाई नहीं देंगे जबरदस्ती, वो क्या कर लेंगे। अगर किसी का ले करके या किसी का जमीन हड़प करके हम लोगों ने अपना लिया, तो ये कर्म क्या करना पड़ेगा। आज मनुष्य शरीर है, आज हम लोग ये कर्म कर रहे, लेकिन महापुरुषों ने कहा यही कर्म फिर भोगना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। अगर किसी का हम आप ले लेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। अब वो कैसे देना पड़ेगा इसको हम आप नहीं जानते, और यही कर्मों का लेना देना पूरा कराने के लिए हम लोगों के घर परिवार में बेटी बेटा बन करके जन्म लिया जाता है। यही आत्मा कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके भटक रही, कभी बेटी बेटा बन करके घर में आ गई, तो ये लेना और देना रहता है। गुरु महाराज बताते थे कि ये रिश्ता जो पुराना हो जाता है वह पुराना रिश्ता छूट जाता है और नया रिश्ता बन जाता है। तो पुराना रिश्ता हम आप क्यों छोड़ देते हैं, जब वहां का लेना देना कर्म कर्जा पूरा हो गया तो वो रिश्ता हमारा आपका छूट गया, अब फिर नया रिश्ता बन गया, अब यहाँ लेना देना हम आप करने लगे। ऐसे ही संसार में जितने रिश्ते हैं, जो भी नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी, ये कर्मों के लेन देन के वजह से बने हुए हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा घर परिवार छोड़कर जंगल में जाकर कोई साधु बन करके भजन नहीं कर सकता। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा अपने अपने घर परिवार में रहना और बाल बच्चों की आए गए की माता पिता की सेवा करना। अब ऐसी बात महात्मा क्यों कहे, अगर केवल भजन से ही काम हो जाता तो नाम दान दे करके महात्मा कहते अब चुपचाप भजन करो, ये आत्मा तुम्हारी घर पहुंच जाएगी, तुम हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाओगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर माता पिता की सेवा का कर्जा बाकी रह गया, भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार का कर्जा बाकी रह गया, तो जैसे ही आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहां पर काल भगवान हिसाब करेंगे, वहां पर हिसाब कर्मों का किया जाएगा। तो जब हिसाब करेंगे और कहेंगे कि भाई ये कर्जा आपका बाकी है, यह कर्जा चुकाने के लिए फिर हमको आपको काल भगवान रोक देंगे, जाने नहीं देंगे। यानी ये आत्मा फिर धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा तो वहां से अपने घर नहीं जा पाएगी। अपना घर जहां जन्मना मरना नहीं होता वो अपना घर है, आत्मा का घर ये नहीं है। जहां हम लोग रहते हैं ये काल का देश है, ये मृत लोक है, ये मर लोक है। आत्मा अमर लोक की रहने वाली है, लेकिन आत्मा इस मृत लोक में आ गई और यहाँ आने के बाद काल भगवान ने हम लोगों को कर्म के जाल में फंसा दिया है। अब हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, अपना असली घर जो है वह घर हम लोगों का छूट चुका है। अब महात्मा क्या करते हैं, महात्मा इस आत्मा को अमर लोक पहुंचाने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमको आपको रखना चाहिए, स्वामी जी महाराज बराबर ये बात बताया करते थे, जहां पर माताएं बहनें विद्या लगाती हैं भाई लोग चंदन, यहाँ पर ये 2 पंखुड़ी का कमल होता है, बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का होता है, ये अशुद्ध माना जाता है, और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली है, संत जो होते हैं ये दयाल देश से आते हैं। जहाँ की ये आत्मा है
वहीं से संत आते हैं। और ये मन जो है काल के देश से, ये काल का एजेंट है। ये मन क्या करता है, ये काल के देश का रहने वाला है। मन हम लोगों को इसी काल के देश में रोकना चाहता है। मन क्या काम करता है, नाना प्रकार का कर्म ये मन ही करता है। गोस्वामी जी महाराज ने लिख भी दिया था, बिन पग चलई सुनय बिन काना, कर बिन कर्म कर विधि नाना। ये मन बिना पैर के चलता है। आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका दिल्ली बंबई चला गया। आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका खेत खलिहान में चला गया। मन बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के कर्म भी करता है और बिना कान के सुनता भी है। ये मन का काम है कर्म करना। मन चाहता है कि जो कर्म हम कर देंगे और ये कर्मों का बोझा आत्मा के ऊपर रखा जाएगा। और संत जब आते हैं तो संत उस कर्मों के बोझा को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जब पाप और पुण्य की गठरी आत्मा के ऊपर लदी रहेगी तो ये आत्मा यहाँ से जा नहीं पाएगी। तो महात्मा क्या करते हैं, वही कर्म को महात्मा जलाना चाहते हैं। महात्मा उस कर्म को साफ करना चाहते हैं। अब कर्म को साफ करने के लिए महात्मा कई तरह का उपाय करते हैं। पहला उपाय क्या है, कर्म कैसे साफ होता है, तो महात्माओं ने लिख दिया था, पूज्य महाराज जी सुनाया करते हैं, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। यानी आत्मा के ऊपर कर्मों की मैल जमा है, वो मैल कैसे साफ होगी, सत्संग रूपी जल से, गंगा जल से नहीं। अगर कहीं हम आप तीर्थ व्रत करने चले जाएं तो उससे भी कर्म साफ नहीं होगा। बहुत सी माताएं बहनें नाम दान पाने के बाद भी इस बात को हम लोग नहीं समझ पाए। अगर नाम दान पाने के बाद आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ मंदिर मस्जिद में अगर आना जाना कर रहे तो एक बात जानिएगा कि आपको फिर बाद में धोखा खाना पड़ेगा। धोखा क्यों खाना पड़ेगा, जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहां पर काल भगवान जब हिसाब करेंगे तब वो कहेंगे कि ये जीव मेरी पूजा किया है। काल की पूजा क्या है, काल की पूजा बाहरी पूजा मानी जाती। बाहरी पूजा पाठ जितना हम आप करेंगे वो काल की पूजा होती। और दयाल की पूजा क्या है, अंदर की जो पूजा होती है, सुमिरन ध्यान और भजन, ये अंदर की पूजा दयाल की होती है। यही बात गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, आंख कान मुंह बंद कर। जब हम लोग आंख कान मुंह बंद करके सुमिरन करेंगे तो ये जबान बंद रहेगी। अगर ध्यान करेंगे तो ये बाहर की आंखें बंद रहेंगी। भजन करेंगे तो ये बाहर के कान बंद रहेंगे। तो जब बाहर के आंख कान जबान बंद होंगे तब अंदर की पूजा होगी और ये आत्मा अंदर की तरफ चलेगी, मन अंदर की तरफ लगेगा। जैसे ही हम आप माला लेकर के सुमिरन करने बैठते हैं तो मन तुरंत बाहर भाग जाता है। मन जल्दी रुकता नहीं। मन जानता है कि अगर हम रुकेंगे तो अंदर में सदगुरु के शब्द से मन के ऊपर मार पड़ती, चोट पड़ती है। तो जब आप गुरु की बात मानेंगे तो मन के ऊपर चोट पड़ेगी। तो जब मन के ऊपर चोट पड़ेगी, मार पड़ेगी, तब ये मन कमजोर होगा। जैसे किसी बच्चे को आप रोज रोज मारिए तो बच्चा बिल्कुल कमजोर होने लगेगा, डर जाएगा। ऐसे ही महात्मा चाहते हैं कि मन के ऊपर शब्द की चोट पड़े, यानी गुरु के वचन से ही मन मरेगा। लेकिन जैसे ही हम आप आंख कान जबान बंद करेंगे मन भाग जाएगा। अब मन भाग गया तो हम आप भी माला रख दिए, चलो मन नहीं लग रहा क्या करेंगे, अब हम आप उठ गए, तो फिर हम आप यहाँ पर धोखा खाए। जब धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो वहां पर काल भगवान फिर कहेंगे, ये जीव तो आपकी बात माना नहीं है, आपकी पूजा इसने किया नहीं, आपने जो कहा ये माना ही नहीं, तो मैं इसको कैसे छोड़ूंगा। और गुरु जो कहे अगर वो हम आप करें तो हम लोगों के कर्मों की माफी होती। माफी कैसे होती है ये बात समझ लीजिएगा। जैसे गांव में कोई आदमी बुरा काम कर दिया, पुलिस अगर पकड़ के ले गई, अगर वो ले जा करके थाने में बंद करना चाहे तो अगर उस आदमी का सोर्स
अगर डीएम से हो, अगर उस आदमी का प्रेम और लगाव एसपी से हो, तो जैसे वो आदमी बता देगा कि हमको पुलिस ने पकड़ लिया है, वहां से डीएम का फोन आ जाएगा कि अरे भाई उस आदमी को छोड़ दो, तो पुलिस तुरंत छोड़ देगी। फिर आपको थाने में बंद नहीं किया जाएगा, आपको डंडा नहीं पड़ेगा। तो पुलिस से बड़ा अधिकारी डीएम है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, संत जो होते हैं ये भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। तो जब आपको गुरु मिल गए, संत मिल गए, तो ये भगवान से बड़े होते हैं। लेकिन जब आप गुरु से प्रेम कर लेंगे, तो जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, तो गुरु काल भगवान से कह देंगे, धर्मराज से कह देंगे कि अरे ये जीव मेरा है, इसको छोड़ दो, अब इसके सब कर्म माफ कर दिए गए। तो वहां से जमदूत हमको आपको छोड़ देते हैं, फिर ये जीव अपने घर जा सकता है। अगर गुरु से प्रेम हमारा आपका नहीं होगा तो फिर हम आप नहीं जा पाएंगे। प्रेम कैसे होगा? जब हम आप इनकी बात मानेंगे, वचन मानेंगे तो प्रेम होगा। जब वचन मानेंगे, प्रेम गुरु से हो जाएगा, तो ये मन हमारा आपका कमजोर हो जाएगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह और शाम 24 घंटे में 2 घंटे का समय आप सुमिरन, ध्यान और भजन में देना। स्वामी जी महाराज ने कहा था, शाम को अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करना और सुबह में अपनी अपनी जगह पे कर लेना। अब प्रेमी भाई बहनों, हम लोग विद्यार्थी, अब गुरु का वचन कितना याद है, ये बात हम आप विचार करें। जैसे अध्यापक बच्चे से कह दे ये सवाल लगा के आना या इस प्रश्न का उत्तर याद करके आना, तो जब बच्चा फिर दूसरे दिन स्कूल में जाता है तो अध्यापक पूछते हैं कि भाई किसको किसको प्रश्न का उत्तर याद हो गया, हाथ उठाइए। तो जिन बच्चों को याद रहता है वो हाथ उठा लेते हैं। और ठीक यही बात हमको आपको समझना है। अब गुरु महाराज का वचन हमको याद है कि नहीं, गुरु महाराज की बात हम मान रहे कि नहीं। स्वामी जी महाराज के वचन को अगर हम आप नहीं मानेंगे तो नुकसान अपना होगा। अच्छा, इसमें कितने ऐसे प्रेमी भाई बहन हैं जो लोग गुरु महाराज को मानते हैं? जो प्रेमी इसमें गुरु महाराज को मानते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए कि हम गुरु महाराज को मानते हैं। तो सब लोग मान रहे, सब लोग मान रहे। अच्छा, आप विचार कीजिए, गुरु को मानने का मतलब फोटो रख करके अगर हम माला फूल चढ़ा दें या मेवा मिष्ठान चढ़ा दें या रुपया पैसा चढ़ा दें, तो ये गुरु को हम आप नहीं मान रहे। ये तो बाहरी पूजा में आ जाएगी। जैसे ही आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो काल भगवान कहेंगे इसने तो मेरी पूजा किया। इसीलिए स्वामी जी महाराज अपना फोटो नहीं खिंचवा रहे थे। एक बार स्वामी जी महाराज से लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हुजूर एक फोटो आपका खींच दिया जाए। स्वामी जी महाराज कहने लगे लोग इसी में फंस जाएंगे। लेकिन फिर लोगों ने प्रयास करके गुरु महाराज का फोटो खींच ही लिया। अब आज हम आप इस बात को भूलने लगे। तो गुरु को मानने का मतलब गुरु का वचन मानना। अच्छा, अब सामूहिक भजन कितने लोग करते हैं अपने गांव में? थोड़ा हाथ उठाइए। जो लोग सामूहिक भजन गांव में करते हैं वही लोग उठाएंगे। 1 2 3 लोगों का हाथ उठ रहा है, उधर 2 3 माताएं बहनें। अच्छी बात है, माताओं बहनों की संख्या कुछ है, लेकिन फिर भी अभी तो सब लोगों ने हाथ उठाया कि हम गुरु महाराज को मानते हैं। तो जब गुरु महाराज को मानते हैं तो गुरु महाराज का वचन हम लोग क्यों नहीं मान रहे? कभी हम लोग विचार कर रहे? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम हमको देखना और अपने को देखना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम कोई आप से आदेश का पालन करवाने नहीं आए। अब हम कोई आपका गुरु भी नहीं है। अब जैसे स्कूल में एक मॉनिटर होता है, वैसे महाराज जी ने भेज दिया तो हम जानकारी के लिए, वचन याद कराने के लिए हम आपके बीच में आ गए। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना कर रहे कि आप लोग इतना तो जरूर कर लिया करिए। अगर अपने गांव में नहीं जा पा रहे, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत महसूस हो गई कि भाई रात में उतना दूर जाना पड़ता है। एक बार स्वामी जी महाराज से प्रेमी ने कह दिया
कहने लगे गुरु महाराज आपने सामूहिक भजन करने के लिए गांव में कहा है, तो हुजूर गांव में बड़ा दूर जाना पड़ता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा सतलोक उससे भी ज्यादा दूर है। अब गांव तो दूर पड़ रहा, स्वामी जी ने कहा सतलोक उससे भी दूर है। तो जब हम लोग गांव में सामूहिक में नहीं जा पा रहे तो क्या हम लोग सतलोक चले जाएंगे? प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमको आपको विचार करने की बातें बराबर बताते रहते हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। सामूहिक का मतलब होता है जहां 1 से 2 हो गए तो समूह बन गया। नहीं कुछ कर पा रहे तो अपने घर में पति पत्नी बहू बेटा सबको शाम को एक साथ बैठा लिया करिए और एक प्रार्थना बोल करके सुमिरन ध्यान भजन कर लिया करिए। और इसके बाद इतना तो सब लोग कर ही सकते हैं, अरे भाई अपने घर में एक साथ शाम को बैठ जाइए, माला कर लीजिए, सुमिरन ध्यान भजन थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। कोई ज्यादा समय बैठने वाला है तो बाद में भी बैठ लीजिए, लेकिन शुरू में बच्चों को भी बैठाइए। ये आदेश का पालन हो जाएगा और भक्ति हो जाएगी। जब आप भक्ति करना शुरू कर देंगे तो आत्मा के अंदर शक्ति आएगी, तब ये आत्मा धर्मराज के दरबार से निकल पाएगी। वरना मन बलवान है, मन आत्मा को यहाँ पर परास्त कर दिया, कमजोर कर दिया। महात्मा आत्मा को बलवान बनाना चाहते हैं। जब गुरु की बात मानेंगे तब ये मन जो है कमजोर होने लगेगा। एक आदेश महाराज जी ने और किया है, हम केवल आपको याद इसलिए दिला रहे कि ताकि हम लोग थोड़ा विचार करें। अब स्कूल में रोज जाते रहे, मथुरा रोज जाते रहिए, हर कार्यक्रम में जाइए, लेकिन अगर अब वचन हम आप नहीं मानेंगे, मथुरा जाने आने से काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब हम लोग गुरु की बात मानेंगे। महाराज जी ने कहा था प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए बात तो हम कह दे रहे, लेकिन आपके मन में होगा कि भाई जब ये आते हैं तो केवल सेवा की बात सुनाते हैं। और मैं इसलिए आपसे कह रहा कि सेवा एक विषय, जो जिस सत्संग में वक्ता अगर सेवा की बात नहीं करता तो वह सत्संग आपके कामयाब नहीं। अगर वक्ता आप बुला रहे और वक्ता सेवा की बात न करे और वो केवल गा बजा करके किस्सा कहानी सुना दे, आपका मन खुश हो जाए कि भाई बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, तो वह सत्संग आपके लायक नहीं हुआ। मन को खुराक मिला, मन आपका बलवान हुआ, फिर आप कभी भी यहां से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग कोशिश किया करिए, वक्ता वही बुलाइए जो वक्ता सेवा की बात करे। अगर सेवा की बात न करे तो ऐसे लोगों के सत्संग से कुछ मिलेगा नहीं। जब महात्मा हमको आपको ये बात बता रहे, एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे काल भगवान ने सेवा करके जीवों को यहाँ ला करके फंसा लिया, अगर तुम सेवा कर दोगे तब तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। अगर आप सेवा की बात सुनना ही न चाहें, आप सेवा करना ही न चाहें, तो क्या आप उस दौलत को पा लेंगे? क्या आप वो घर पा लेंगे? नहीं पाएंगे। एक बार एक भाई हमसे कहने लगे कि भाई महात्मा तो बहुत आए, लेकिन ये बाबा जी तो इनके पास जब सुना जाए तो सेवा की बात होती है। हमने कहा किस महात्मा को आप मानते हैं? कहने लगे कबीर साहब भी तो महात्मा थे। तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब जब इस धरती पर आए थे ऐसे नामदान नहीं देते थे जैसे हम आप मथुरा चले गए या महाराज जी आपके जिले में आ गए और आप चले गए सत्संग में नामदान मिल गया, ऐसे कबीर साहब नामदान नहीं देते थे। कैसे देते थे? आपकी किताबों में लिखा है, कबीर साहब ने लिखा है, पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भय, तब नाम दिए बख्शीश। पहले दाता यानी पहले किसको देना पड़ता है? शिष्य को। जो चेला बनता है वो पहले गुरु को देता है। क्या देता है? तन और मन, ये दोनों देना पड़ता है। 12 साल तक इब्राहिम अदम बादशाह जब कबीर साहब के पास रह करके सेवा किया, झाड़ू लगाया, पानी भरा और कपड़ा बुना, तब कबीर साहब ने नामदान दिया था। आपको 12 दिन के लिए कह दिया जाए या 12 महीना के लिए कह दिया जाए
कि आप मथुरा चल करके 12 महीना सेवा कीजिए या 12 दिन सेवा कर लीजिए, तब आपको नामदान मिलेगा, तो कोई प्रेमी तैयार नहीं होगा। आपने कभी विचार किया? अब दुनिया के लोग कह दे, अब कोई कह दे कि भाई सेवा की बात होती है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यही धर्मदास जी के समय में, कबीर साहब के समय में धर्मदास जी उनके शिष्य बने। कब बने थे? जब 14 करोड़ रुपया धर्मदास जी कबीर साहब को पाने के लिए यज्ञ कराते कराते खर्च कर दिए, पूरा रुपया पैसा खत्म हो गया। तब धर्मदास जी वहां मथुरा में जाकर जमुना के किनारे धर्मदास जी और उनकी पत्नी दोनों पानी में डूबने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे कि गुरु महाराज मिले नहीं, महात्मा मिले नहीं, मेरा धन भी खर्चा हो गया, अब आत्महत्या कर लेंगे, काशी लौट के नहीं जाएंगे। तो जब वो पानी में डूबने जा रहे थे, तब कबीर साहब शब्द भेदी महात्मा थे। जैसे ही धर्मदास जी पानी में डूबने जा रहे, तो कबीर साहब नदी के किनारे, जमुना के किनारे बैठे दिख गए। जब उनकी पत्नी ने देखा, कहने लगे, अरे ये तो वही महात्मा है जो वहां घर पे आए थे, जिन्होंने कहा था कि तेरा मुंह देखने में पाप लग रहा है, तू पापिनी, तेरे चूल्हे में हजारों दीमक और चींटियां जल रही। कबीर साहब ऐसे किनारे बैठे रहे। धर्मदास जी पानी से निकले, चरणों में जाके गिर के रोने लगे, कहने लगे, हुजूर हम आपको पाने के लिए इतने समय से भटक रहे और मेरा 14 करोड़ रुपया पूरा खत्म हो गया, अब मैं आपकी सेवा क्या करूंगा। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास, धन के मद में महात्मा के लोग कदर नहीं करते, इसलिए मैंने तुझे पहले गरीब कर दिया, तेरा धन मैंने जग में खर्च करा दिया, मुझे धन की जरूरत नहीं है। उसी समय कबीर साहब कहे, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का, और तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास, मुझे धन की भूख नहीं है, अरे मैंने तो तेरा पैसा जग में इसलिए खर्च करा दिया कि भूखे प्यासे लोग खा लिए और तुम अब बिल्कुल गरीब हो गए, अब मैं तुमको दौलत दे देना चाहता हूं, क्योंकि अब तेरे अंदर अहंकार नहीं है, अब तेरे अंदर यह है कि अब मैं कोई सेठ साहूकार नहीं हूं, अब मैं तुझे वो रास्ता बता देता हूं। बैठा करके नामदान दिए। जैसे जैसे नाम बताते गए, सूरत ऊपर में चढ़ती गई। प्रेमी भाई बहनों, है कोई ऐसा प्रेमी कि जो अपना पूरा धन गुरु के लिए अर्पण कर दे, उसके बाद नामदान मिले? तो हम लोग उसके योग्य नहीं है। ये तो गुरु महाराज ने सुविधा दे दिया, गुरु महाराज ने सरलता दे दिया। चाहे जितने भी बुरे बुरे कर्म हम आप जीवन में किए, स्वामी जी महाराज के सामने चले गए और बीच में थोड़ी सी सेवा लगाई जाती है, थोड़ी सेवा की बात की जाती है कि भाई ये सेवा लगाई गई है, तो हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन ये कह देते हैं कि अरे बार बार सेवा, बार बार सेवा, क्या होगा हम लोगों का। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, ये सेवा मैं जानबूझ करके जारी रखूंगा, चाहे तुम रो करके करो चाहे हंस के करो। स्वामी जी महाराज ने कहा, सेवा तो मैं ऐसे लूंगा कि सत्संगी जिम्मेदार को दरवाजे से भगा देंगे कि चले जाओ, हम सेवा नहीं देंगे। यानी इतनी सेवा गुरु महाराज ने कहा मैं लगाऊंगा कि जिम्मेदार आपके दरवाजे पर हमेशा खड़े मिलेंगे। उस दिन आप क्या करेंगे? प्रेमी भाई बहनों, अगर वचन आप पकड़े रहेंगे तो आपका काम बन सकता है। इसलिए आप लोग ये कोशिश किया करिए, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए सेवा का, आपके अंदर तो ये भाव होना चाहिए। महीने में एक बार कम से कम आप अपने ब्लॉक के अध्यक्ष को या न्याय पंचायत के जिम्मेदार को या जिले के जिम्मेदार को एक बार फोन करके पूछ तो लिया करिए कि भैया कोई इस महीने में सेवा तो नहीं लगाई गई है। अगर ऐसे आपके अंदर भाव हो जाए तो सदगुरु भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से पार है। अब अगर विचार किया जाए, इसमें शायद ही ऐसे कोई सत्संगी हो जो सत्संगी महीना में अपने जिम्मेदार से, न्याय पंचायत या ब्लॉक के या जिले के जिम्मेदार से शायद ही कोई फोन लगा करके पूछता हो कि भैया कोई सेवा लगी है कि नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूछता हो? कभी कोई सत्संगी ऐसे है? आपने अपने जिम्मेदार से कभी पूछा कि भैया कोई सेवा लगाई गई है?
अरे यहाँ तो मन अपना कहता है कि बस जिम्मेदार न आवे, हमको सेवा न देना पड़े। अरे भाई सेवा, प्रेमी भाई बहनों, सेवा से महात्मा कर्म को काटते हैं, यह बात आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझेंगे, आप सेवा नहीं करेंगे, तो कोई आज ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति बैठ करके कान में अंगुली लगा के भजन कर ले। अगर आप बैठते होंगे, भजन नहीं बनेगा, मन आपका बाहर भाग जाएगा और कर्मों का बोझा इतना भारी है कि वो आवाज सुनाई ही नहीं देगी। तो पहला काम महात्मा क्या करते हैं? सत्संग रूपी जल से कर्मों को धोते। हम आपको बात ये बता रहे थे कि जब आपको महात्मा मिल गए तो आप सत्संग रूपी जल, यानी जब महाराज जी का सत्संग हो या कहीं गांव घर में भी सत्संग हो, तो आप कभी इनकार मत किया करिए। आप कोशिश किया करिए कि भाई हमको अधिक से अधिक सत्संग मिल जाए। इसका फायदा क्या होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, जितना समय आप सत्संग में देंगे, जितना समय आप शाकाहारी के प्रचार में देंगे, जितना समय आप इधर उधर गोष्ठी मीटिंग में देंगे, तो ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। जैसे आप यहाँ आए, 2 घंटा अगर आप बैठ के सत्संग यहाँ सुन रहे, तो 2 घंटे का समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर आप 4 घंटा गांव में शाकाहारी प्रचार करने चले गए, 4 घंटा आपने गांव में प्रचार किया, तो वो समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। वह 4 घंटे का समय भजन में जोड़ दिया जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा, जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी, ये धन दौलत रुपया पैसा ये सब यही पड़ा रह जाएगा। आत्मा के साथ में क्या जाएगा? यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा राम, मन तू भजो गुरु का नाम। प्रेमी भाई बहनों, आत्मा के साथ में भजन जाएगा। अब भजन क्या है? स्वामी जी महाराज से एक बार एक प्रेमी ने पूछा, हुजूर भजन कैसे होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, जो मैं कहूं वो तुम कर दो, वही भजन। यानी जो गुरु दरबार से आदेश मिल जाए, उस आदेश का आपने समय पर पालन कर लिया, वही भजन है प्रेमी भाई बहनों। और वही भजन आपके साथ जाएगा। बाकी ये धन दौलत रुपया पैसा यही आपका पड़ा रह जाएगा। खेती बाड़ी आप दिन भर काम कर रहे, अगर कह दिया जाए कि भैया 2 घंटा सत्संग में चले आइए, तो अभी अगर आपका शरीर छोड़ जाए तो बैंकों में आपका करोड़ों रुपया पड़ा हो, लाखों रुपया, वो आपके काम नहीं आएगा। और जितना धन आपने गुरु आदेश में सेवा में लगाया, वही धन आपका भजन में जुड़ेगा। जितना समय आप सत्संग में देंगे, वही समय आपका भजन में जुड़ेगा, उसी से आत्मा सुखी होगी। तो जैसे हम लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो माता पिता प्रयास करते हैं कि बच्चा अपने गुरु के अध्यापक की बात माने। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर आत्मा का सुख, हम लोग सच्चा सुख पाना चाहते हैं, जन्मना मरना ना पड़े, नरको 84 में ना जाना पड़े, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े, तो इससे बचने के लिए बस एक उपाय है कि गुरु जो कहे, अगर वो हम आप करेंगे, वो भजन में जुड़ता जाएगा। अगर नामदान ले भी लिए और गुरु की बात नहीं माने, तो आत्मा फिर कहाँ जाएगी? अगर आप गुरु की बात नहीं मानेंगे तो भक्ति नहीं होगी। अगर आपने भक्ति नहीं किया तो नुकसान क्या होगा? महात्माओं ने लिखा, जो कोई भक्ति भाव से चूके, ताके मुख जम पल पल थूके। अगर हम लोग भक्ति से चूक गए, गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाए, तो क्या होगा? जमदूत पकड़ के ले जाएंगे और हम लोगों के ऊपर थूकते रहेंगे कि धिक्कार है तुमको गुरु मिले और तूने अपने गुरु की बात को नहीं माना। तो प्रेमी भाई बहनों, पहली चीज ध्यान रखिएगा, बाहरी पूजा पाठ में मत फंसिएगा। ये बाहर की पूजा पाठ काल की पूजा है और काल भगवान फिर हमको आपको रोकेंगे। इसलिए गुरु जितना कहें
उतना आप करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए तीज त्योहार आ गया, सावन का महीना आ गया, अब आपका मन कहे माताएं बहनें कि चलो हम गंगा स्नान कराते हैं। अब दुनिया के लोगों को सत्संग नहीं मिला तो वो गंगा जल से अपना मैल धोना चाह रहे, जानकारी नहीं है, तब वो गंगा स्नान कर रहे। अगर आप सत्संग में आने के बाद अगर आप भी गंगा स्नान करने जाएं तो फिर आप सत्संग की बात कहां समझ पाए। अरे मैल तो सत्संग रूपी जल से साफ होगी। अगर तीर्थ करने आप जा रहे तो तीर्थ करने के लिए अब ये मन चित्त चलते, लेकिन वहां मन आपका चंचल रहेगा, वहां कर्म लदता है, उतरता नहीं है, वहां कर्म आपके ऊपर लदता जाएगा। इसलिए आप कभी भी बाहरी पूजा पाठ जो बनाया गया, ये काल भगवान ने बनाया कि अगर ये जीव बाहरी पूजा पाठ करता रहेगा तो हम इसको रोकेंगे, कहेंगे कि इसने मेरी पूजा किया। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्माओं ने लिखा, गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र और नदी समुझा। जब आप गुरु की पूजा करेंगे तो उसी में देवी देवता की पूजा हो जाएगी, सब आपका तीर्थ व्रत उसी में हो जाएगा, अलग से व्रत आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे पेड़ की जड़ में अगर आपने पानी डाल दिया तो पत्ते में भी वो पानी चला जाएगा। अगर आप सोचेंगे भाई पत्ते के ऊपर अलग से छिड़के, अगर पेड़ की जड़ में आप पानी ना डालें, पत्ते पर पानी छिड़कता रहे, तब भी पेड़ सूख जाएगा। जब आप गुरु की पूजा करने लगेंगे तो आप हरे भरे रहेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं अंगूर की जड़ हूं, तू मेरी शाखाएं हो, अगर मुझसे लगे रहोगे तो हरे भरे रहोगे, अगर टूट जाओगे तो सूख जाओगे। अगर गुरु से आप लगे रहे, यानी गुरु वचनों से आप लगे रहे, तब तो आप हरे भरे रहेंगे, फिर आपका घर परिवार संसार भी चलता रहेगा। जब ये शरीर छूटेगा, आत्मा फिर अपने सच्चे घर चली जाएगी। तो महात्मा कर्म को काटने के लिए हम लोगों को रास्ता बता देते हैं। तो पहला रास्ता तो हो गया सत्संग, और दूसरा कर्म को काटने का महात्माओं ने साधन दर्शन भी बताया। जब हम आप गुरु का दर्शन करते हैं तो गुरु का दर्शन भी खाली हाथ इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि महात्मा आपके कर्म को तब काटेंगे जब आप इनको कुछ देंगे, क्योंकि ये लेन देन का देश है, इसीलिए दर्शन से भी कर्म करते हैं। तो जब भी आप लोग मथुरा जाया करिए, महाराज जी से मिलना जुलना, दर्शन पर्शन किया करिए, दर्शन से कर्मों को महात्मा काटते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म काटने के तरीका महात्मा साधन बनाते हैं, लेकिन आज के समय में समय ऐसा आ गया कि शरीर की रक्षा के लिए भी हमको आपको खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करना पड़ेगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि रोज मथुरा चलिए सत्संग में, रोज महाराज जी का दर्शन करिए, तो संभव नहीं है। तो महात्माओं ने देखा कि ये जीव रोज तो सत्संग सुनेंगे नहीं, रोज दर्शन करेंगे नहीं, तब महात्माओं ने क्या काम किया, हम जीवों को आध्यात्मिक स्कूल में बुलाकर महात्मा हम लोगों को नाम रूपी साबुन दे देते हैं, नाम रूपी दवा दे देते हैं, नाम रूपी जड़ी दे देते हैं। तो जब नाम दान मिल जाता है तो महात्मा ये बात कह देते हैं कि आप ये नाम की दौलत पाकर अपने घर परिवार में रहकर 24 घंटा में 22 घंटा दुनिया के काम में और 2 घंटे का समय अपनी आत्मा के लिए सुमिरन ध्यान और भजन में लगाना। आप प्रेमी भाई बहनों, जैसे दिन भर आप खेती बाड़ी का काम किए, शाम को आप माला लेकर के बैठे, एक प्रार्थना बोले, माला ले ली, आप सुमिरन कर रहे। अब आप जब सुमिरन कर रहे तो आवाज मुंह से निकलेगी नहीं, आपके आंख भी बंद और जबान भी बंद रहेगी। जब आप सुमिरन करेंगे तो पूज्य महाराज जी ने कहा ध्यान तीसरे तिल में रखना। आप तीसरे तिल में ध्यान रखने के लिए क्यों महात्मा कहते हैं, जो कर्म हम आप इस संसार में करते हैं, ये कर्म यही अंदर में जमा होता है, जो आत्मा का अंतःकरण है, और जहां से दरवाजा है अपने असली घर जाने का, तो उसी दरवाजे पे कर्म जमा होता है। तो कर्म अंदर में जमा है। अगर आप सुमिरन कर रहे, ध्यान अपना तीसरे तिल में होगा, तो ये नाम जो होता है ये साबुन का काम करता है। जैसे कपड़ा आपका गंदा है, अगर पानी से कपड़े को आप धोएंगे
तो पूरा कपड़ा आपका साफ नहीं होगा। अगर थोड़ा साबुन निरमा पाउडर लगा देंगे तो कपड़ा से मैल निकलेगी, लेकिन उसके बाद भी आपको कपड़े को पटकना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, सत्संग रूपी जल तो आपको मिलने लगा और नाम रूपी साबुन महात्मा आपको दे दिए, और रोज जब आप सुमिरन करेंगे तो ये नाम रूपी साबुन अंदर में जहां कर्म जमा होता है वहां लगेगा। तो जब सत्संग रूपी जल, नाम रूपी साबुन, जब आप सेवा करेंगे, जैसे कपड़े में साबुन और लगा करके पानी से भिगो करके आप रख देंगे तो गंदगी नहीं निकलेगी, पटकना पड़ेगा। तो जब आप सेवा करेंगे सत्संग रूपी जल और नाम रूपी साबुन, इसके बाद जब आप सेवा करेंगे तब ये जो मैल जमा है अंदर में वो धीरे धीरे साफ होगी। और प्रेमी भाई बहनों, यह भी पूरा कर्म साफ नहीं होगा। 3 तरह के कर्मों से जीव बंधे होते हैं। 3 तरह के कर्म। पहला है क्रियामान कर्म, यानी रोज का जो कर्म है ये क्रियामान कर्म है। जैसे दिन भर आप खेती बाड़ी का काम किए, फावड़ा कुदाल चलाए, आपने उसमें कीड़े मकोड़े मर गए। माताएं बहनें हैं, आपने घर परिवार में झाड़ू लगाया, चूल्हा पोता, आपने रोटी पकाई, चूल्हे में आग लगाई, लकड़ी लगाई, उसमें कीड़े मकोड़े जले मरे, या आपने झाड़ू लगाया, अब कीड़े मर गए, चींटी चीटा मर गए। तो कर्म सबसे बनता है, रोज बनता है। आपके घर में आपका बच्चा है, अब बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, आपने बच्चे को डांट फटकार दिया, मार पीट दिया, मार पीट करके भेजा, तो ये दिन भर कर्म बनेगा, दिन भर कर्म बनता रहता है। अगर आपने बच्चे को डांट फटकार के स्कूल भेजा तो आप तो सोच रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। भाई बच्चे के लिए तो आप अच्छा कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, लेकिन इस कर्म का फल जानते हैं कहाँ भोगना होता है। अगर महात्मा की बात हम आप नहीं मानेंगे, कर्म को नहीं काटेंगे, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो ये कर्म भोगने के लिए कहाँ जाना होगा। 84 में एक बार स्वामी जी महाराज बताने लगे, हमीरपुर महोबा में गुरु महाराज गए, एक प्रेमी के घर में रुक गए। गांव के लोगों ने देखा कि बाबा जय गुरुदेव मथुरा वाले आए, तो गांव के लोग दर्शन करने चले गए। स्वामी जी महाराज घर के अंदर ऐसे तख्ते पर चौकी पर बैठे थे। गांव के लोग अंदर गए, दर्शन किए, लालटेन जल रहा था, बिजली बत्ती का साधन नहीं था। दर्शन करने के बाद वो लोग बगल में खड़े हुए, दर्शन करने वाले प्रेमी गांव के लोग, तो उनका ध्यान दरवाजे के पास गया। तो दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ था। सांप देख करके वो दर्शन करने वाले प्रेमी जोर से चिल्लाए, अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर निकला, तेजी से भागने लगा। तो जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे उनके छोटे भाई का नाम था बादशाह। वो लाठी लेकर के घर के अंदर से दौड़ा हुआ आया। जैसे आपके अभी आप यहाँ बैठे, अगर कोई नीचे चिल्ला देकर ये सांप है तो आप लाठी लेकर दौड़ पड़ेंगे। तो लाठी लेकर के बादशाह दौड़ा, दरवाजे के बाहर जाने लगा। स्वामी जी महाराज ने रोका, कहा देखो बादशाह मारना मत। इतनी बात स्वामी जी कह दिए, लेकिन वो बादशाह लाठी लेकर के बाहर दौड़ा, सांप तेजी से भाग रहा, बादशाह पीछा किया मारने के लिए। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे, अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, उसने भी इसको बहुत मारा। इतनी बात स्वामी जी कह के चुप हो गए। दर्शन करने वाले प्रेमी पूछने लगे, कहने लगे हुजूर वो सांप है और बादशाह आदमी है, तो सांप ने बादशाह को कैसे मारा। तो स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का पिता है, आत्मा वही है, शरीर बदल गया। आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती। स्वामी जी महाराज कहने लगे वो जो सांप है वो बादशाह का पिता है। जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप जो है उसको बहुत मारता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था, कभी कभी मार करके घर के बाहर भगा देता था। स्वामी जी महाराज कहने लगे जब वो बाप बना था तो बेटे को मारता था, घर के बाहर भगा देता था, रोटी कभी कभी नहीं देता था,
अब वही बाप सांप बन करके आया है। अब बादशाह लाठी लेकर के भगा रहा, मारने दौड़ाया है। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर बादशाह उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, उसने भी इसको मारा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो क्या ऐसा कर्म हम लोग नहीं करते? अरे हम लोग भी तो अपने घर परिवार में बच्चे को मार पीट देते, डांट फटकार देते, ये गलत कर दिया तुमने, स्कूल क्यों नहीं गए। तो ऐसे कर्म हमसे आपसे भी बनते रहते हैं। तो दिन भर जो कर्म बना, अगर शाम को आप 1 घंटे के लिए बैठ गए, आप माला करने लगे, ध्यान तीसरे तिल में रखे, तो जो कर्म बना होगा, ये नाम रूपी झाड़ू जब यहाँ पर लगेगा तो यहाँ से कर्मों की मैल साफ होगी। लगभग 10-15 मिनट में आपका सुमिरन हो जाएगा। तो इतना तो हम आप अगर करने लगे तो दिन भर का कर्म तो हमारा आपका खत्म हो जाएगा। अब एक कर्म और है, वो कर्म है संचित कर्म। ये कई जन्मों का इकट्ठा रहता है। कई जन्मों में जैसे हम आप पाप पुण्य किए हैं, वो कर्म हमारा आपका इकट्ठा करके रखा जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा वो पहाड़ की तरह जमा रहता है, और वो कर्म जो है जल्दी साफ नहीं होता। उस कर्म को जलाने के लिए हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। वो कर्म कहाँ जमा होता है? जब ये जीवात्मा जाएगी, जब हिसाब होने लगेगा, तो वहीं पर वो कर्म आपका पड़ा रहेगा। अब काल भगवान कहेंगे ये जीव इतना कर्म किया है, कई जन्मों का ये कर्म है, इसको ये कर्म भोगना होगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो गुरु जो शब्द भेदी होते हैं, इसीलिए गुरु शब्द भेदी किया जाता है। जो गुरु अंतर में आते जाते हैं, तो जब शब्द भेदी गुरु मिल जाते हैं, तो ये गुरु जो है वहां जाते आते हैं जहां हमारा आपका कर्म जमा होता है संचित। अगर आप सेवा करेंगे तो उसी सेवा से महात्मा वहां जो कर्म संचित जमा है उसको जलाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा चाहे आप कम कीजिए चाहे ज्यादा कीजिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा, कभी भी आप इनकार मत कीजिए। कभी भी सेवा लगाई जाए, आपके पास जिम्मेदार चले जाएं या आपको फोन कर दें, तो आप ना मत करिए। अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप 10 रुपया दे दीजिए। अगर आपके पास 100 रुपया देने की क्षमता है, 100 रुपया दे दीजिए। क्षमता के अनुसार आप सेवा कर दिया करिए। अगर आपने इनकार कर दिया, जानते हैं इसका कितना बड़ा नुकसान होता है? हम लोग विद्यार्थी, हम लोग जब सच्ची बात नहीं पढ़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, तो नुकसान होगा। महात्माओं ने कहा मांगन मरण समान है। जैसे ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, अगर ये आपके दरवाजे पर मांगने गए सेवा, तो मांगन मरण समान है। एक तरह से जिम्मेदार बेचारे मरने के समान आपके दरवाजे पर जाके कहते हैं कि भैया ये सेवा लगी है, भैया भूसा की सेवा लगी है, ये सेवा देनी है। तो मांगने वाला तो बेचारा खुद है जिम्मेदार, मर के मांग रहे, क्योंकि मांगना सबको नहीं पसंद है, लेकिन ये सदगुरु का काम है। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, दादा गुरु जी जब स्वामी जी महाराज को नामदान दिए और भजन करने की बात किए, तो स्वामी जी दादा गुरु जी ने स्वामी जी से कहा देखो ऐसे रोटी मत खाया करो, गांव में जाया करो, भीख मांगा करो और रोटी मांग करके ले आया करो, वो रोटी खाया करो। स्वामी जी महाराज गांव में जाते थे और रोटी भीख मांगते थे। रोटी मांगना, रोज रोटी मांगते थे, या एक दिन निकले 8 दिन के लिए इकट्ठा कर लिए, सुखवा के रख देते थे। इच्छा तो उनकी भजन की थी, लेकिन स्वामी जी दादा गुरु जी अपने गुरु महाराज से भी भीख मंगवा के रोटी खिलवाए। आज सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इतने न्याय पंचायत के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार, तहसील जिले में जो जिम्मेदारियां दी जा रही है, तो इनके भी कर्मों को महात्मा साफ करना चाहते हैं। लेकिन ये बेचारे तो आपसे मांगने गए, भैया ये सेवा लगी है, अब आपने कह दिया अरे अभी तो हमने सेवा दिया था, तो अब फिर आप आ गए, अभी हम नहीं दे पाएंगे। तो मांगन तो मरने के समान है, लेकिन उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। अगर आपके जबान से नहीं हो गया कि हम नहीं देंगे, तो आप मर गए, यानी गुरु के प्रति आपका भाव खत्म हो गया। इसीलिए महात्माओं ने लिखा सिंह साध का एक मत, जीवत को ही खाए, भावहीन मृतक दशा।
आपके पास न जाए। अगर आप सेवा देने से इनकार कर दिए तो आपका भाव गुरु के प्रति खत्म हो गया। जब मुसीबत का समय आएगा आप आवाज लगाएंगे, गुरु महाराज हमारी मदद कर दीजिए, उस समय गुरु आपकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपने भाव को खत्म कर दिया। भावहीन मृतक दशा, ऐसे लोगों के पास महात्मा नहीं जाते। मरा हुए जानवर को शेर नहीं खाता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग सेवा देने का भाव कभी खत्म मत करिए। कभी भी जिम्मेदार आपके पास जाएं, अपनी क्षमता के अनुसार आप तुरंत सेवा दे दिया करिए। नहीं है तो कहिए कि भैया लिख लीजिए, हम परसों दे देंगे या 10 दिन के बाद दे देंगे, हम 100 रुपया देंगे, हम 200 रुपया देंगे, जो आपकी क्षमता हो आप उनसे कह दीजिए। गुरु के भाव को कभी ठुकराया मत करिए। आप प्रेमी भाई बहनों, मौत के समय जीवात्मा के साथी केवल गुरु ही बनेंगे, बाकी ये दुनिया के लोग काम नहीं आएंगे। अगर हम आप सत्संग में आने के बाद सच्ची बात को नहीं समझ पाए, जीवन धोखे में जाएगा। तो जो आदेश है उस आदेश में सेवा किया करिए। यह आदेश आपको मिला हुआ है सन 2020 में महाराज जी ने कहा था, 24 चल रहा है। अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार कीजिएगा। महाराज जी ने कहा था हर सत्संगी प्रेमी अपने घर में एक गुल्लक रखें और गुल्लक में 1 रुपया सेवा रोज रोज डालें। यह आदेश महाराज जी ने सन 2020 में जनवरी में आदेश हुआ था। अब आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने घर में गुल्लक रखना, 1 रुपया सेवा डालना, इस आदेश का पालन कितने प्रेमियों ने किया? थोड़ा हाथ उठाइए कि हम 1 रुपया देते हैं रोज गुल्लक में। ठीक है, फिर भी संख्या कम है। आप बुरा मत मानिएगा, विचार कीजिएगा। आप प्रेमी भाई बहनों, ये स्कूल है। आप विद्यालय में हम आप सच्ची बात को नहीं समझे तो नुकसान तो होगा। तो आप ये कोशिश कीजिए, जो प्रेमी अभी नहीं रख रहे अपने घर में गुल्लक, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने घर में गुल्लक रखिए। स्वामी जी महाराज का फोटो रखे हैं, वही गुल्लक रख दीजिए, ताला लगा के रखिएगा। सिक्का, मान लीजिए 1-1 रुपए का सिक्का, जो छोटा वाला सिक्का नहीं चलता है, बाजार में दुकानदार उसको नहीं लेते, वो सिक्का आप अपने घर में रखेंगे, वहां पड़ा रहेगा, बच्चा भी नहीं छुएगा। भाई दुकानदार लेगा ही नहीं तो सिक्का आपका वही पड़ा रह जाएगा। अब 100-50 सिक्का अपने घर में रख लीजिए और बच्चे से भी कहिए, शाम को सुमरन ध्यान भजन किए, बच्चे से कहिए कि बेटा 1 रुपया तुम भी डाल दो। बच्चा भी 1 रुपया डाल दिया, आपने भी डाल दिया। महीना भर बीत गया, एक आदमी का 30 रुपया होगा, लेकिन रोज रोज डालिएगा। ये नहीं कि इकट्ठा हम 30 रुपया डालेंगे, फिर आप गुरु आदेश से कटेंगे। संत वचन जो सच्चा माने, गुरु की बात आपको सही सही माननी, रोज 1 रुपया डाला करिए, आपकी आदत बन जाएगी। यह आदत महात्मा क्यों बना रहे, इसके पीछे राज क्या है? इससे आपका मन कमजोर होगा। मन कहेगा कि ये जीव अपने गुरु की बात रोज रोज मानता है। देने के लिए तो आप एक दिन में 1000 रुपया दे देंगे, देना अगर हो तो साल भर का, आप साल भर में 365 रुपया हुआ, देना पड़े तो आप एक बार में 500 रुपया दे सकते हैं। सब लोग दे सकते हैं 500 रुपया एक बार में, लेकिन जब 1 रुपया आप रोज रोज डालेंगे तो ये आपका मन कमजोर होगा। मन सोचेगा कि ये जीव अपने गुरु की बात मानता है, यानी आपकी भक्ति बनेगी। जब आपकी भक्ति बनेगी तो आत्मा के अंदर शक्ति आएगी। तो महात्मा का मतलब केवल रुपया लेना नहीं है, इनका जो मतलब है उस बात को हम आप नहीं समझ पा रहे। हम लोग ये सोच रहे कि भाई बार बार सेवा लगाई जा रही, कितना हम सेवा देंगे। प्रेमी भाई बहनों, बरकत तो ये देते हैं, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाते। तो 1 रुपया सेवा आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं घर में गुल्लक रख करके डाला करिए, और महीना में सिक्का अपने यहाँ रख लीजिए। सिक्का कभी आप सेवा में मत दिया करिए, सिक्का अपने घरों में रखिए और रुपया बनाकर, नोट बनाकर न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाइए कि हमारी ये गुल्लक की सेवा है। आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोग 1-1 रुपया डाल रहे हैं, तो 5 लोगों का नाम रजिस्टर में लिखवाइए
और सेवा अपनी अपनी गुल्लक की जमा कर दीजिए, आगे हस्ताक्षर बना दीजिए। यह आदेश है, इसका पूरा अगर आपने पालन किया तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक को दे देंगे, ब्लॉक के जिम्मेदार जिले को दे देंगे, जिले से सेवा मथुरा महाराज जी के पास चली जाएगी। फायदा क्या होगा? आप जितने सत्संगी प्रेमी एक बात विचार करके बताइएगा, आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा है, बच्चा कक्षा 1 में, 2 में, 3 में पढ़ता है, अगर बच्चा आपसे माता पिता से कहे कि हमको 2 रुपया दो तब हम जाएंगे स्कूल, अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो आप बच्चे को बहला फुसला करके 1-2 रुपया देकर, 10-5 रुपया देकर स्कूल भेजना चाहेंगे। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे, बच्चे की फीस जोड़ लीजिए, बच्चे का कपड़ा लत्ता जूता चप्पल जोड़ लीजिए, बच्चा रोज कितना खर्च उसके ऊपर पड़ रहा, कम से कम एक बच्चे के ऊपर पढ़ाई लिखाई कराने में बहुत सरल ढंग से अगर आप पढ़ाएंगे, साबुन तेल कपड़ा लत्ता में, तो एक बच्चे के ऊपर 10-20 रुपया रोज का खर्चा आता होगा। बच्चे को पढ़ाने में आप 20 रुपया रोज खर्चा बच्चे के ऊपर कर रहे कि बच्चा पढ़ लिख लेगा, डॉक्टर बन जाएगा। और वही बच्चा अगर 1 रुपया गुरु महाराज के लिए डालता जाए तो आप प्रेमी भाई बहनों, जो 20 रुपया बच्चे के ऊपर रोज हम आप खर्चा कर रहे पढ़ाने लिखाने में, बच्चा अगर नौकरी भी पा लिया, भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, अगर वो रिटायर हो गया, फिर कर्म बना हुआ है तो 84 में तो जाना होगा। तो आपका बच्चा अगर 84 में जाए, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने, तो हम माता पिता सत्संगी बन करके आखिर बच्चे को क्या लाभ दे पाए? तो आप अपने बच्चे से अगर 1 रुपया रोज डलवाने लगेंगे तो इतना तो होगा कि जब बच्चे का समय पूरा होगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां पर काल भगवान उस जीव को सजा देना चाहेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जहां हिसाब होगा वहां मैं रहूंगा। वहां गुरु क्या करते हैं, हमको आपको बचाने के लिए बगल में खड़े हो जाते हैं। जैसे आपका कोई मुकदमा हो जाए, एक वकील आपको करना पड़ेगा, एक वकील आपके पक्ष में होगा, एक वकील आपका विपक्ष में आपके रहेगा, और 2 गवाह आपको करना होगा। जब कोई मुकदमा होगा तो तारीख पर आपको जाना भी पड़ेगा। यही जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जब जाती, वहां पर आत्मा के पक्ष में वकील कौन बनता है? गुरु जो होते हैं ये आत्मा के पक्ष में वकील बनते हैं, और ये मन जो है आत्मा के विपक्ष में वकील बनता है। ये मन आत्मा का दुश्मन है। अब 2 वकील वहां रहेंगे, एक आपके पक्ष में, एक आपके विपक्ष में। हम लोग आत्मा, अब वहां जब हिसाब होगा तो काल भगवान कहेंगे ये जीव कर्म किया है, हम इसको सजा देंगे। गुरु महाराज कहेंगे कि नहीं, इस जीव को मैंने नामदान फला सन में दिया था, फला दिन मैंने इसको नामदान दिया था। तो जब ये जीव नामदान पाया था तो ये तब से भक्ति कर रहा है, तब से सेवा कर रहा है, तुम इसके कर्मों को काट दो, इसने मेरी बात को माना है। तब ये दूसरा वकील जो विपक्ष में होगा मन, ये तुरंत बोलेगा, कहेगा कि नहीं, इसने आपकी बात को नहीं माना। आपने कहा था 1 रुपया सेवा रोज गुल्लक में डालना, तो ये आपकी बात को नहीं माना है, 1 रुपया सेवा रोज नहीं डाला है। तो वहां पर गवाही कौन करेगा? स्वामी जी बताते थे हर इंसान के पीछे एक कुदरती कैमरा लगा हुआ है, और गुरु महाराज कहते थे वो कैमरा कभी बंद नहीं होता। जो भी कर्म हम लोग करेंगे वह कर्म कैमरे में छपा होगा। अब वो कैमरा चला करके दिखाएगा, तो वहां दिखाएगा कि ये जीव 1 रुपया सेवा रोज रोज नहीं डाला है। अब वहां पर गुरु को चुप होना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो काल आपको सजा दे देगा, फिर मैं क्या करूंगा? प्रेमी भाई बहनों, दोष गुरु का नहीं, दोष किसका है, गलती किसकी है? मन की। मन हमको आपको भक्ति नहीं करने देता, मन हमको आपको गुरु आदेश में सेवा नहीं करने देता। तो आप लड़ाई अपने मन से लड़िए, आप अपने गुरु के वचन पे अटल होइए, आप भक्ति में अपने को दृढ़ बनाइए कि हम 1 रुपया सेवा
गोलक में रोज रोज डालेंगे। प्रेमी भाई बहनों, आदेश का पालन अगर होता रहेगा, दया दुआ हमको आपको मिलती रहेगी, तो जो ये संचित कर्म होंगे, कई जन्मों के कर्म, महात्मा इसको सेवा से ही काटेंगे। अब हम आप विचार नहीं करते। जैसे अभी झारखंड में महाराज जी का कार्यक्रम हुआ, देखिए झारखंड में जब कार्यक्रम महाराज जी का हुआ तो हर जिले को महाराज जी ने कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी दी थी। जिनको कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी नहीं दी गई, उनको सेवा भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपके जिला शाहजहांपुर को भी झारखंड में कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहां पर मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हम लोग भी गए थे, अध्यक्ष जी भी गए थे, महाराज जी ने बुलाया था। रांची में ऐसे जगहों पर जहां लोग खाने पीने वाले ही हैं, कहीं आपका मन नहीं लगेगा कि हम पानी कहाँ पिए। जिधर आप गांव में जाएंगे सब जगह मुर्गी मुर्गा खाने पीने वाले। एक दिन हम लोग प्रचार करने गए, एक पंडित जी कथा कह के आ रहे थे, साइकिल से आ रहे थे, साइकिल की हंडिल में मुर्गी के पैर को बांध के लटकाए थे। उनसे पूछा गया, पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? तो कहने लगे हम कथा कह के आ रहे हैं। तो हम लोग तो पर्चा थमाए, प्रचार के लिए महाराज जी का कार्यक्रम है, आइएगा। तो पंडित जी से पूछा गया कि ये क्या लिए है? कहने लगे ये दक्षिणा में मिली हुई है। अब दक्षिणा में मुर्गी मिली तो पूछा गया क्या करेंगे? कहने लगे शाम को सब्जी बन जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा समाज जहां ब्राह्मण समाज के लोग भी, जिनको ज्ञान था, जिनको जनता को शिक्षा देनी थी, ऐसे लोग भी कथा पुराण कर रहे, लेकिन जीव हिंसा का काम कर रहे, यानी पाप चरम सीमा पर। ऐसे जगह महाराज जी ने कार्यक्रम किया और महाराज जी हम सत्संगी प्रेमियों को वहां सेवा में लगाया। आपके जिले को भी लगाया गया था 5 कार्यक्रम की सेवा देने के लिए। अब विचार कीजिएगा, एक एक कार्यक्रम में 3-3 लाख रुपए खर्चा होते। प्रेमी भाई बहनों, एक सत्संगी वहां प्रचार करने गए थे, भंडारा चलाने। एक दिन प्रचार करने गए, पैर के अंगूठा में पत्थर से चोट लग गई, नाखून उखड़ गया। शाम को बड़े दुखी रहे, अपने गुरु भाइयों से कहने लगे कि अरे हम झारखंड न आए होते तो कम से कम ये चोट न लगता, आराम से घर पे रहते। देखिए मन है किस तरह से धोखा देता है। दूसरा गुरु भाई उनको समझाने लगा, कहने लगे भाई साहब ये तो महाराज जी की दया है कि महाराज जी ने हम लोगों को यहाँ कार्यक्रम दे दिया और मात्र हम लोग 8-10 दिन के लिए आए। नहीं तो अगर ये कर्म कर्जा हम लोगों का अदा न होता तो इसी झारखंड में जन्म लेकर मांसाहारियों के घर में बीच में रहना पड़ता, पत्थरों में चढ़ना पड़ता, न जाने कितनी बार ठोकरें लगती, न जाने कितनी तकलीफ होती। लेकिन ये तो महाराज जी ने दया कर दिया कि कार्यक्रम दे करके, भंडारा चलवा कर आज इनको हम लोग खिला पिला रहे। अगर ये चोट लग गई तो सूली की सजा महात्मा ने हल्का कर दिया। आप प्रेमी भाई बहनों, हर तरह के विचार के लोग होते हैं। तो बहुत से सत्संगी ऐसे होते हैं जो सत्संगी को बताते हैं कि देखो भाई सेवा लगे तो देना जरूरी है, और बहुत से सत्संगी कह देते हैं अरे थोड़ा मोड़ा दे दो, क्या जरूरत है। आप प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे व्यक्ति का साथ कभी मत करना जो परमार्थ बनने के समय, यानी अगर आपका मन बना है कि हम 5000 सेवा देंगे और कोई सत्संगी आपसे कह दिया अरे 1000 रुपया दे दो बहुत है, इतना क्या जरूरत, तो जो परमार्थ के समय आपका नुकसान कर दे, ऐसे व्यक्ति का कभी साथ मत करना। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बचिएगा। सत्संगी तो वो होना चाहिए जो हमको आपको प्रेरित करके, आप अगर 5 रुपया दे रहे, 50 रुपया दे रहे, तो अगला सत्संगी कहे कि अरे भाई कम है, थोड़ा बढ़ा के दे दीजिए। इसीलिए जिम्मेदार आपसे कहते हैं, आप अगर 100 रुपया पकड़ाने लगे, अभी भूसा सेवा लगी है, आप कहेंगे 50 रुपया ले लीजिए, तो जिम्मेदार का तो फर्ज है, वो कहेंगे कि भाई इतना नहीं, कुछ बढ़ा के दीजिए। तो जिम्मेदार तो आपकी भलाई के लिए कह रहे, अरे भाई आप जितना बढ़ा के देंगे वो आपके काम आएगा, आपके भजन में जुड़ेगा, और ये मन है कहाँ सेवा करना चाहता है। आप प्रेमी भाई बहनों, तो जब बाहर कभी भी कार्यक्रम लगे, जैसे झारखंड का कार्यक्रम था, अब आप लोगों में से जो प्रेमी झारखंड की सेवा नहीं दिए होंगे,
आपका कर्म कर्जा वहां का बाकी होगा। वह कर्जा आपको चाहे जैसे भी चुकाना पड़े, चुकाना पड़ेगा। हो सकता है जन्म लेके चुकाना पड़ जाए। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि जब कभी भी महाराज जी आपके जिला को कार्यक्रम दें तो आप उसमें सेवा जरूर दिया करिए, कभी भी ना मत किया करिए। मैं बात आपको बता रहा, स्वामी जी महाराज एक बार काफिला लेके गए, और स्वामी जी महाराज जब काफिला लेके गए तो पहाड़ी एरिया थी, तो गाड़ियां गुरु महाराज ने खड़ी कर दी। गुरु महाराज पहाड़ियों पर चढ़ते चले जा रहे, स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे पैदल और भी प्रेमी गए। तो जैसे पहाड़ियों के ऊपर जाने पर भी समतल मैदान होता है, मिट्टी होती है, तो स्वामी जी महाराज खड़े हो गए। इतना बड़ा एक पत्थर था, मिट्टी में ऐसे पड़ा था, आधा से ज्यादा पत्थर मिट्टी के ऊपर था, थोड़ा सा मिट्टी में धंसा था। स्वामी जी उसी पत्थर के पास खड़े हुए और भी प्रेमी स्वामी जी महाराज को घेर लिए। तो स्वामी जी महाराज खड़े होकर के बोले, कह रहे वो बंबई वाले प्रेमी को बुलाओ। एक बंबई के प्रेमी काफिले में चल रहे थे। स्वामी जी महाराज ने कहा बुलाओ। अब प्रेमी दौड़ के आवाज दी, वो बेचारे पीछे थे। स्वामी जी महाराज जब बुलाए पास में, जब वो दौड़ करके स्वामी जी के पास आए, जो बंबई के प्रेमी थे, तो स्वामी जी महाराज ने क्या काम किया, उनके आते ही पास स्वामी जी महाराज जहां खड़े थे इतना बड़ा पत्थर था, ऐसे लात से पैर से गुरु महाराज ने पत्थर को मार दिया। पत्थर जमीन से हट गया बगल। उसी पत्थर के नीचे से एक बिच्छू निकला, बिच्छू भागने लगा। स्वामी जी महाराज ने बंबई वाले प्रेमी से कहा, अरे मारो उसको, मारो। अब वो बेचारे सोच रहे कि बिच्छू को हम मारे हत्या होगी। स्वामी जी ने कहा मारो जल्दी। अब वो पत्थर उठाए और बिच्छू के ऊपर पटक दिए, बिच्छू मर गया। शाम को जब काफिला रुका तो बंबई वाले प्रेमी रोटी नहीं खाए। प्रेमी पूछे क्यों नहीं खा रहे, कहने लगे हम काफिला में चल रहे और मेरे हाथों से हत्या हो गई। हम तो सोचे कि भाई हम पुण्य करेंगे, अच्छा कर्म होगा, और हमारे हाथ से हत्या हुई, बिच्छू मरा। पश्चाताप कर रहे थे। सुबह स्वामी जी महाराज को प्रेमियों ने बता दिया कि हुजूर वो बंबई वाले प्रेमी आपने कल कहा बिच्छू मार दिए, तो वो रोटी नहीं खाए, बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं। स्वामी जी ने बुलवाया। जब स्वामी जी बुलवाए, स्वामी जी ने पूछा रोटी क्यों नहीं खा रहे? कहने लगे हुजूर हमारे हाथों से बिच्छू मर गया, हत्या हो गई। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे मैंने कहा था। यानी गुरु जो कह दे उसमें कभी भी आपको लेकिन नहीं लगाना। स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने कहा था। तो तुम जानते हो कौन है? तो बोले हुजूर हमको क्या पता। स्वामी जी बोले तेरा बाप, तुम्हारा वो बाप था, बिच्छू बन गया है। मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथों से उसका कल्याण हो जाएगा, और मैंने अपने सामने इसलिए मरवा दिया। अब उसकी जीवात्मा 84 से पार हो गई। प्रेमी भाई बहनों, तो काफिला जो महात्मा निकालते हैं, हमसे आपसे सेवा लेते हैं, अब हम आप कहते हैं कि बार बार सेवा, तो आपको क्या पता कि हमारे दादा परदादा कहाँ पड़े हैं, उनका कल्याण कैसे होगा, किसका लेना देना बाकी है। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे प्रार्थना है कि आप लोग इन बातों को अपने ध्यान में रखा करिए। किस्सा कहानी सुन लेंगे सत्संग में, अगर सही बात को नहीं पकड़ेंगे तो सारा जीवन हम आप सत्संग सुनते रहें, फिर ये मन क्या है कभी भी परमार्थ नहीं बनने देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखा करिए। जब कभी भी सेवा आपको बाहर के कार्यक्रम लगाए जाएं, महाराज जी कार्यक्रम कहीं आपको दे दें, तो आपके जिम्मेदार जब आपको बता दें तो आप लोग जानकारी भी हो जाए कि नहीं झारखंड की सेवा लगे, नेपाल में सेवा लगे, महाराज जी का काफिला वहां जा रहा, अभी महाराज जी गुरु पूर्णिमा बाद फिर निकलेंगे, तो फिर सेवा लगाई जाएगी, कहीं ना कहीं कार्यक्रम मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जानकारी भी हो जाए। अगर जिम्मेदार आपसे नहीं कह पाए तो आप अपने जिम्मेदार से खुद पूछ लीजिए कि भैया महाराज जी का काफिला निकल रहा, तो उसमें कोई सेवा तो नहीं लगाई गई है, तो वो आपको बता देंगे। मान लीजिए अगर वो नहीं बता पाए तो आप तो पूछ लिया करिए। अरे अपनी भलाई की बात है तो आपको पूछ करके सेवा दे देने में आपका नुकसान क्या जाएगा? प्रेमी भाई बहनों, तो समय पर इन सभी सेवाओं को आप लोग करते रहेंगे तो आपको दया दुआ मिलती रहेगी। अगर हम आप सेवा पर ध्यान नहीं दिए, वचन को नहीं पकड़े, तो लेना देना कर्म कर्जा बाकी रह जाएगा। इसलिए समय पर सेवा समय पर किया करिए।
चाहे आप छोटी सेवा कीजिए चाहे बड़ी कीजिए, लेकिन समय पर किया करिए। समय बीत जाएगा, नुकसान होगा। अब आपको इन बातों का विचार करना है। हम केवल आपको महाराज जी का वचन ही याद दिला रहे, ज्यादा हम इधर उधर की कोई बात नहीं। समय भी ज्यादा आपका नहीं लेंगे, क्योंकि खेती बाड़ी का समय है। अब आप सोचेंगे कि भाई पता नहीं कब तक चलेगा, तो ऐसे खेती बाड़ी भी चल रही है इस समय ज्यादा, इसीलिए तो महाराज जी ने भेज दिया, हम आपके बीच चले आए। वैसे सत्संग तो आप लोग बराबर सुनते ही है, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आप इन बातों का विचार कीजिए जो आदेश गुरु दरबार से मिला। पहला आदेश सामूहिक ध्यान भजन। संकल्प कीजिए कि हम करना शुरू कर देंगे। गुल्लक अपने घर में रखेंगे, 1 रुपया सेवा जरूर डालेंगे। जब कभी महाराज जी का कार्यक्रम लगेगा या मथुरा में भंडारा होगा, तो उसमें हमारी 10-20 सेवा जरूर चली जाए। और अभी अनाज की सेवा जाएगी। अब आपको अनाज की तैयारी पहले से कर लेनी है कि भाई जो मथुरा के लिए आप अनाज देंगे, ये सेवा आपकी मथुरा दरबार में पहुंचेगी। तो अनाज की सेवा भी आप लोग समय से इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि अन्न का दान जरूरी होता है। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। अगर डूबना है तो अहंकार आएगा तो डूबेंगे। महाराज जी ने एक आदेश और हम लोगों के लिए दिया, केवल हम लोगों के कर्मों को साफ करने के लिए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब ये कर्म जो है, जो संचित कर्म हमारे आपके हैं, कई जन्मों का इकट्ठा है। जैसे आपने किसी को गाली दिया है, आज भी तो हम आप गाली दे देते हैं, आज भी तो बात बात में हम आप कुछ न कुछ कह देते हैं, आज भी तो हम आप निंदालोचना किसी की कर लेते हैं। तो ऐसे हम आप ना जाने कितने जन्मों तक कहां कहां जन्मे मरे, किसके किसी घर परिवार में रहे और कौन कौन सा कर्म बना। अब मान लीजिए किसी को गाली दिए हैं, वह कर्म चुकाना है, अब वहां आप नहीं जा पा रहे, तो इसीलिए पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमियों को एक सरल आदेश दे दिया। आदेश क्या दिया महाराज जी ने? हर सत्संगी प्रेमी एक गांव गोद ले लें। एक गांव गोद लेना और गांव में प्रचार करना। अब हम आप गाना तो गा रहे, सब पुण्य से है भारी एक गांव गोद लेना। सब पुण्य से भारी है एक गांव गोद लेना। सारा पुण्य एक तरफ, अगर आपने एक गांव गोद ले लिया, गांव में अपने गुरु महाराज का संदेश आपने घर घर बता दिया, ये जिम्मेदारी हमको आपको दी गई है। अच्छा, कितने प्रेमियों ने गांव गोद लिया है? थोड़ा हाथ उठाइए कि हम गांव गोद लिए हैं। ठीक, अच्छी बात है, गांव गोद की संख्या तो काफी दिख रही है, लेकिन हर महीने हमको लगता है प्रचार आप लोग शायद न करने जाते हो। फिर भी आप ये कोशिश कीजिए, अगर आपने गांव गोद ले लिया है और जो प्रेमी अभी तक गोद नहीं ले पाए, ब्लॉक के जिम्मेदार की जिम्मेदारी है, न्याय पंचायत के जिम्मेदार की जिम्मेदारी है कि आपके ब्लॉक में कुल कितने गांव हैं, कितने सत्संगी हैं, कितने लोगों ने गांव गोद लिया, कितने लोगों ने गांव गोद नहीं लिया। जो लोग अभी तक गांव गोद नहीं ले पाए, ऐसे प्रेमियों को भी गांव गोद ले लेना है, क्योंकि परिवर्तन गांव से होगा, ये गुरु महाराज के वचन है। अगर आप गांव गोद ले लेंगे, आपका नाम रजिस्टर में पड़ गया कि फला गांव फलाने ने गोद लिया है, और उस गांव में आप महीना में 1 बार 2 बार जब मौका मिल जाए आप जाया करिए। अगर नहीं ज्यादा जा पाए तो जब जब मथुरा में कार्यक्रम हो, साल में 4 कार्यक्रम होता है, तो अगर आपने गांव गोद ले लिया तो आप उस गांव में साल में 4 बार ही चले जाइए। जैसे 17 दिसंबर से 21 दिसंबर, 17 मई से 21 मई अभी कार्यक्रम भंडारे का मथुरा में होगा। अब आपने कोई गांव गोद लिया है तो एक बार आप चक्कर मार दीजिए कि भैया मई में कोई काम धाम नहीं है, अब मथुरा हम लोग चल रहे। आप नए प्रेमियों को बता दीजिए कि आप चले चलिए। तो जब आप गांव गोद लिए हैं तो उस गांव में बार बार आप जाया करिए। गोद लेने का मतलब यही है, कोई शाकाहारी बने चाहे न बने, कोई शराब छोड़े चाहे न छोड़े, आपके आने और जाने से उस गांव का हर आदमी, शराब पीने वाला भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगे, मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। आपका बात विचार व्यवहार
अच्छा लगेगा, तो गांव के नए लोग अब उनके अंदर भी भाव पैदा होगा और समय आएगा गांव के लोग महात्मा की तरफ भागेंगे। अगर आपने गांव गोद ले लिया है तो आपको जस मिल जाएगा। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया तब भी उस गांव से नए लोग जाएंगे, तो नए लोग जिनको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को जस मिल जाएगा कि फलाने ने ये गांव गोद लिया था, इस गांव से इतने नए लोग गए, नाम दान लिए, लोग भजन करने लगे। एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी आप हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन उठाइए और उस गांव में आप लोग बराबर प्रचार करने जाया करिए, यानी समय निकाल करके बीच बीच में जाते रहिए। और अभी तो आचार संहिता है, लेकिन महाराज जी का आदेश है कि जिले स्तर पर एक प्रचार होना चाहिए जो बड़ा प्रचार हो। जैसे जिले का जब प्रचार निकले तो हर सत्संगी प्रेमी हर ब्लॉकों से आप 4 चक्का गाड़ियां करके, मोटरसाइकिल करके, यानी हजारों की संख्या में 4 चक्का गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिलें हो गई, तो आप महीना में एक बार जिले स्तर का प्रचार किया करिए। यह आदेश महाराज जी का है। और ब्लॉक के जिम्मेदार भी अपने अपने ब्लॉक में एक तारीख निश्चित कर लीजिए कि हमको महीना में एक बार इसी तारीख पर प्रचार करना है। तारीख आपकी निश्चित रहेगी, तो उस तारीख में कोई प्रेमी सत्संग नहीं रखेंगे, उस तारीख में कोई प्रेमी कहीं प्रचार अलग नहीं करेंगे। जब ब्लॉक का प्रचार होगा तो ब्लॉक में जाएंगे, जिले का प्रचार होगा तो ब्लॉक के लोग मिलकर के जिले में जाएंगे। यानी इस तरह से प्रचार की योजना आप लोग अपनी जो जिम्मेदार है बना लीजिए। और ऐसे प्रचार में कोई आपको हलवा पूड़ी बना करके खाने खिलाने की जरूरत नहीं है। महाराज जी ने जो बात कही है आप सब लोग समझ लीजिएगा। ऐसे प्रचार में जब आप जाएंगे तो अपने साथ में 5 रोटी लेके जाएंगे, साथ में नमक, अचार, चटनी जो भी आपके पास हो आप ले लीजिएगा। जब आप शाकाहारी प्रचार करने जाएंगे तो उस प्रचार में 5-5 रोटी ले जाएंगे, चाहे छोटी जाति के आदमी की रोटी हो या बड़ी जाति के आदमी की रोटी हो, सबकी रोटी। जब रोटी खाने का समय आवे, आपने प्रचार कर लिया, 2 बज गया, भूख लगी है, एक जगह रुक जाइए, एक कपड़ा बिछाकर रोटी उसी पर रख लीजिए, 2-4 दाना लाची दाने का प्रसाद जो मथुरा के मंदिर से मिलता है वह प्रसाद रोटी में डाल दीजिए। एक प्रार्थना सब लोग मिलकर के बोल लेंगे, वह रोटी महाराज जी ने कहा प्रसाद बन जाएगा। अब वो प्रसाद हो गया। कभी भी आप भेदभाव मत रखिएगा, इसमें छोटी जाति के आदमी की रोटी है हम नहीं खाएंगे। अगर ऐसा आपके अंदर भाव आ गया तो आप यहाँ भक्ति से गिरेंगे, क्योंकि मानवता को वापस लाने के लिए महात्मा अथक प्रयास कर रहे। अगर हम लोगों के अंदर ये भाव भेदभाव रहेगा हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। जब वो रोटी प्रसाद बन जाए तो मिल बांट के खा लीजिएगा। जब महाराज जी बता रहे थे तो महाराज जी ने कहा इसमें दोना पत्तल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या था, महाराज जैसे बता रहे और ऐसे हाथ पे रोटी रखे और उसी पे चटनी नमक रख लिए और खा लिए, फिर पानी पिए चल दिए। प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी बड़े साफ शब्दों में बात कहे थे। इसलिए आप लोग महीने के हर तारीख, ब्लॉक जिले के जिम्मेदार अपनी तारीख निश्चित कर देंगे, हर ब्लॉकों को जानकारी हो जाएगी कि हमारे जिले की प्रचार की ये तारीख है। उस तारीख में कोई ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने ब्लॉक में प्रचार नहीं करेंगे। उस तारीख में जब जिले की तारीख होगी सब लोग जिले में जाएंगे, अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे और ब्लॉक के लोग अपना अपना अलग तारीख निश्चित करेंगे। लेकिन इसमें कोई हलवा पूड़ी बना खा करके कोशिश मत कीजिएगा। अगर कोई सत्संगी कहे कि हम काफिला इधर से आएगा, हम अपने घर में बनवा दे रहे पूड़ी सब्जी या गुलाब जामुन बुनिया, तो आप अगर वो कहे आपसे तो आप उनसे कहिएगा कि भैया जो आपको काफिले को खिलाने के लिए हलवा पूड़ी गुलाब जामुन जो आप खिलाना चाहते हैं आप मत खिलाइए। अगर बहुत आपकी इच्छा है तो खिचड़ी बना लीजिए, तहरी बना लीजिए और वो सेवा जो आप खर्च करना चाह रहे हैं हलवा पूड़ी में उसको संगत में दे दीजिए। महाराज जी ने कहा अगर ये सेवा संगत में लगेगी, गुरु दरबार में जाएगी
तो आपको दया मिलेगी। तो अब वक्त हलवा पूड़ी खाने का नहीं रह गया। जब भी आप सत्संग कराया करिए तो सत्संग में अगर मान लीजिए तिलक बरच्छा है तो कोई बात नहीं भाई, आप अपना खर्च करेंगे, लेकिन ऐसे अगर आप सत्संग कर रहे और उसमें संगत का पैसा खर्च कर रहे तो आप उसमें ताहरी बनाया करिए। और जो प्रेमी तिलक बरच्छा करा रहे, सत्संग करा रहे, तो आप गुरु महाराज की सेवा भी निकाला करिए। केवल खा पका लेंगे, लाभ पूरा नहीं मिलेगा। ये बात महाराज जी एक दिन कहने लगे। महाराज जी अपनी बात बताने लगे। जब स्वामी जी महाराज की गाड़ी गुरु महाराज जी चलाते थे, महाराज जी ने कहा एक दिन स्वामी जी महाराज को मैं टहला कर ले आया। स्वामी जी कुटिया में रहे, स्वामी जी तख्ते पर लेटे रहे। महाराज जी बताए बिजली नहीं थी, तो महाराज जी पंखा डुला रहे थे, स्वामी जी महाराज लेटे थे। तो महाराज जी कहे लगभग 12 बज गया, भूख लगी थी। महाराज जी ने कहा हमको नाश्ता भी नहीं मिला था, हम पंखा डुलाते रहे, स्वामी जी लेटे सोए रहे। तो महाराज जी बोले कि स्वामी जी के सिरहाने एक मीठा का डब्बा पड़ा था। महाराज जी बताए कि कोई प्रेमी राजस्थान से आए थे, वो मीठा ले आए थे, वो डब्बा स्वामी जी के सिरहाने था। तो महाराज जी को भूख लगी थी। महाराज जी ने क्या किया, ऐसे मीठे के डब्बे को महाराज जी खींच लिए। महाराज जी बताए मैंने खोल के देखा तो उसमें बालूशाही मिठाई थी। महाराज जी वो बालूशाही एक मिठाई निकाले और पंखा डुला भी रहे, पंखा बंद नहीं कर रहे कि कहीं स्वामी जी की नींद टूट न जाए। महाराज जी बोले कि मैं वो मीठा निकाल के जब खाने जा रहा था तो स्वामी जी अपनी आंखें खोल दिए। महाराज जी बोले मैंने ऐसे झट से हाथ पीछे कर लिया और पंखा डुलाते रहे। फिर महाराज जी कहे कि थोड़ी देर के बाद स्वामी जी आंखें बंद कर लिए। फिर महाराज जी बोले कि जब कुछ देर बीत गया, स्वामी जी की सांसें चलने लगी, लगा कि अब स्वामी जी सो गए। तो महाराज जी बोले फिर मैं वो मीठा जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो स्वामी जी झट से उठ के बैठ गए। जब स्वामी जी बैठ गए तख्ते पर, महाराज जी बोले मैं पंखा चला रहा और ये मीठा वाला हाथ पीछे कर लिया। महाराज जी कहने लगे, स्वामी जी उठ के बोले अरे बच्चा, ऐसे किसी का नहीं खाया जाता, कौन आदमी किस भाव से ले आया है, अगर इस तरह से तुम खाने लगोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। महाराज जी बोले मैंने हाथ जोड़ लिया। स्वामी जी महाराज जी कहा देखो, कब जब तक न कहा जाए तब तक ऐसे नहीं खाया जाता। महाराज जी बोले हुजूर अब कभी भी हम ऐसे नहीं खाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी अपने गुरु महाराज के एक एक वचनों का पालन किए, तब गुरु महाराज ने दया देकर के वो दौलत दी। अगर महाराज जी गुरु महाराज की हर बातों को तवज्जो न देते तो गुरु महाराज के पास तो बहुत से लोग थे, बहुत लोग अपने को सोच रहे कि हम उत्तराधिकारी बन जाए, लेकिन महात्मा देखते हैं कौन जीव मेरी बात को मानता है। जितनी बातें गुरु महाराज अपने जीवन में महाराज जी को बताते गए, महाराज जी हर बातों को अमल करते गए। वही उसका परिणाम है कि गुरु महाराज खुश हुए और महाराज जी को पूरी जिम्मेदारी और पूरी दौलत सौंप दी। आज संगत की बगिया को महाराज जी देख रहे और सबको दया दुआ बरकत बांट रहे। जो दया दुआ बरकत महाराज जी को गुरु महाराज ने दिया है हम प्रेमियों के हित और भलाई के लिए, तो महाराज जी ये बात उस दिन कहने लगे। अब सत्संगी प्रेमी विचार नहीं करते। जैसे आपने हलवा पूड़ी बना के खिला दिया, दरवाजे पर सत्संग कराना हुआ तो आपको लगेगा कि भाई हम अपने दरवाजे पर खिचड़ी कैसे खिलाएंगे, हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि हम भंडारा कराएंगे, हलवा पूड़ी खिलाएंगे। अब आपने बुनिया बनवाया, हलवा पूड़ी खिलाया, लोग आपके पास आए। अब वहां पर आपके मन में क्या है कि भाई मेरा नाम और मान सम्मान रहे। और स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान ये दोनों चीज आपको देना पड़ेगा। जब कहीं हलवा पूड़ी गुलाब जामुन बन जाता है, अगर पता हो जाए सत्संगियों को कि वहां पर भंडारा है, बुनिया बनेगी, गुलाब जामुन बनेगा, तो भीड़ ज्यादा होती। क्यों होती है भीड़? भाई अब हम आप लाभ चाह रहे कि भाई चलेंगे वहां खा लेंगे, मन ही तो है, मन ही तो चाह रहा। अरे भाई अपने घर में भी बना खा सकते हैं हम आप, लेकिन ये मन है, मन का काम है हमेशा जीव के परमार्थ को दबाना। महाराज जी कहने लगे हलवा पूड़ी गुलाब जामुन बना, सत्संगी आए, अगर आपने सेवा 20 रुपया दिया, खाया आपने 50 रुपए का,
तो कर्जा ही तो 30 रुपया लाद के गए, फिर मिला क्या? महाराज जी ने कहा कि मैंने बुंदेलखंड में 80-80 कुंतल का पूड़ी बनवा के खिलवा दिया, अब पूड़ी का समय खत्म, अब तहरी ही खिलाई जाएगी, तहरी ही संत मत का प्रसाद है। तो समय पर महात्मा जो कहे, वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूं, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूं। प्रेमी भाई बहनों, अब तक चाहे हम आप जैसे भी खाए, जैसे भी रहे, लेकिन अब अपने विचारों को बदलिए। अब आपको बराबर कार्यक्रम मिलेंगे, सेवा पर सेवा लगेगी, बराबर महाराज जी निकलेंगे, बराबर आपको गोद दिया जाएगा। तो जो सेवा आप इधर खिलाना चाहते, सत्संग करा करके, बहुत से सत्संगियों ने अपना नियम बनाया है कि हम साल में एक बार सत्संग कराएंगे और बुनिया पूड़ी बनवा के खूब खिलाएंगे। ये नियम सत्संग तो आप कराइए, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, खिलाने पिलाने का नियम थोड़ा आप बदलने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि भाई अगर हम 10,000 रुपया हलवा पूड़ी में खिला रहे तो महाराज जी का कार्यक्रम होगा, कहीं काफिला जाना है, आपने वो सेवा उठा के दे दिया, वहां के लोगों को खिला दिया जाएगा। तो ये सेवा से आपका परमार्थ बनेगा। मन के कहने पर जितना भी आप खर्च कर देंगे, पूरा प्रेमी भाई बहनों लाभ हमको आपको नहीं मिल पाएगा। और इस समय भूसा की सेवा हम प्रेमियों के लिए अनिवार्य सेवा है और आपके जिले को ऊंची सेवा लगाई गई है। अध्यक्ष जी आपको बता भी देंगे। अब इसमें आपको कोशिश करनी है कि ये सेवा इसी अप्रैल के महीने में हमारी आपकी जमा हो जाए। भूसा की सेवा ये गायों के लिए साल में एक बार ये सेवा लगाई जाती। और प्रेमी भाई बहनों, जैसे आपने अपने घर में गाय भैंस पाल रखी है और आप अपने गाय भैंसों के लिए भूसा भरते हैं, तो आप इतना प्रयास कीजिए, हर सत्संगी प्रेमी, गरीब से गरीब प्रेमी, अगर आप अपने घर में गाय भैंस रखे हैं, अपने गायों के लिए आप भूसा दे रहे, तो महाराज जी की प्यारी, गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए कम से कम 1 कुंतल भूसे का संकल्प कर लीजिए। हम गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए कम से कम 1 कुंतल भूसा देंगे। यहाँ से 1 कुंतल भूसा भेजने में किराया भाड़ा आपका ज्यादा लग जाएगा, इसलिए 1 कुंतल भूसे का दाम कम से कम 1,000 रुपया लमसम मान लीजिए। 1 कुंतल का दाम लगभग मथुरा में इतना पड़ जाएगा। तो आप लोग अपना संकल्प बना लीजिए, 1 कुंतल भूसा हम साल भर में एक बार गुरु महाराज की प्यारी गायों को देंगे, जो गरीब तबके के प्रेमी हैं। और जो प्रेमी, अगर आपने 50 कुंतल भूसा पैदा किया तो गुरु का 10वां हिस्सा आपके कमाई में होता है। 50 कुंतल भूसा अगर आपने पैदा किया, 20 कुंतल भूसा आपने पैदा किया, तो 10वां हिस्सा अगर आप निकालेंगे तो 50 कुंतल में 5 कुंतल होगा, 20 कुंतल में 2 कुंतल गुरु का हिस्सा होगा। तो ऐसे प्रेमी भाई बहन, आप लोग ये भूसा की सेवा समय पर इकट्ठा कर लीजिए और अपने अपने न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार के रजिस्टर में समय से आप ये सेवा लिखवा दीजिए कि भाई ये सेवा भूसा की आपकी चली जाए। आप जब अपने इरादा को पक्का रखेंगे, भाव ऊंचा रखेंगे, तो आप प्रेमी भाई बहनों सेवा का आपको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन जब आपको सेवा भूसा की लिखानी पड़ती है, अगर अभी हम कह दें कि भाई ब्लॉक के जिम्मेदार प्रेमियों से सेवा लिखवा लीजिए, अभी आप लिखवाने लगेंगे तो कहेंगे भैया 50 रुपया लिख लीजिए, 100 रुपया लिख लीजिए। ऐसा मन धोखा देता है। प्रेमी भाई बहनों थोड़ा सा विचार कीजिएगा, कर्म कर्जे का देश है, आपको समझने का प्रयास करना है। जैसे आपके घर में स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, ये गाय और बैल जब मरेंगे तो हम सत्संगी प्रेमियों के घर में बेटी बेटा बन करके जन्म लेंगे। और संत मत में जिनके पास बेटी बेटा नहीं है, उनका कोई कर्म कर्जा लेना देना नहीं है। बेटी बेटा पैदा होते हैं कर्म कर्जा लेना देना पूरा कराने के लिए। बेटी पैदा हो गई, जो कर्जा उसका होगा उतना वो ले लेगी, चली जाएगी, अब दूसरे घर में रहने लगेगी। ये लेन देन का देश है। तो जिनके पास बेटी बेटा नहीं है, तो वैसे संत मत में वो जीव साफ सुथरा है, लेकिन वेद मत में उनको लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं भाई इनका सुबह सुबह चेहरा देखना ठीक नहीं। लेकिन संत मत ऐसा नहीं कहता। संत मत में वो जीव कर्मों के बोझ से हल्के होते हैं
प्रेमी भाई बहनों, अब आप एक बात का विचार कीजिएगा। आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, मान लीजिए हमारे आपके घर परिवार में अगर कोई बेटी बेटा बनकर के जन्म ले लिया, बेटी की शादी करने में आपको 10-5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। 10-15 साल 20 साल की उम्र होते होते आप अपनी बेटी के लिए कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे, शादी विवाह में लगाएंगे। अगर आज आपसे कहा जाए कि भाई 10,000 रुपया गाय को सेवा दे दीजिए, हो सकता है वो 10,000 रुपए में आपका कर्म कर्जा महात्मा वही चुकता करा दे जो गाय और बैल बेटी बेटा बनकर हम लोगों के घर में जन्म लेंगे, कर्म कर्जा चुकता कराएंगे, वह कर्जा महात्मा वही खत्म करा देते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने इस पर विचार ही नहीं किया। इसीलिए महाराज जी ने जो रजिस्टर दिया था उसमें गौ सेवा का कॉलम दे दिया था कि प्रेमी हर महीने गौ सेवा कुछ न कुछ देते जाएंगे। लेकिन हम आप कभी भी इस पर विचार नहीं कर पाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो इस समय भूसा की सेवा आप लोग बढ़ चढ़ करके कर लीजिएगा और वो सेवाएं अपने अपने ब्लॉक में न्याय पंचायत में लिखवाइएगा। ये सेवा आपकी समय से गुरु महाराज के दरबार में चली जाए, क्योंकि महात्मा हमेशा हम जीवों के कर्म कर्जा को अदा कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे अध्यापक अगर बच्चे को सवाल प्रश्न लिख करके दे दे कि भाई इतना प्रश्न का उत्तर लिख करके आना है, बच्चे के ऊपर भार पड़ जाता है। बच्चे को होता है कि अरे रोज रोज गुरुजी हमको सवाल लगाने के लिए देते हैं, अब घर पे बच्चा आया अब उसी को लगा रहा। ऐसे ही हमारा आपका भी मन कहेगा कि भाई बार बार सेवा ही तो लगाई जाती है, जब देखा जाए सेवा की ही बात होती है। प्रेमी भाई बहनों, सेवा से ही हम जीवों का कल्याण होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा सेवा करोगे तो आपका यहाँ से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय पर आप लोग सेवा बराबर करते रहिएगा। क्षमता के अनुसार सेवा से महात्मा और भी कर्मों को टालते, जो बीमारियां तकलीफें होती हैं उनको भी महात्मा टाल देते। तो हम आपको 3 तरह का कर्म बताए थे। क्रियामान कर्म सुमिरन ध्यान भजन से साफ होगा और संचित कर्म सेवा से महात्मा जला देंगे। जो प्रारब्ध कर्म होगा, प्रारब्ध कर्म जो है जीव को भोगना पड़ता है। जैसे आप सत्संगी हो गए, नामदानी हो गए, लेकिन अब आपके घर मान लीजिए आपके ऊपर कोई बीमारी आ गई, अब आप महीनों से परेशान है, 6 महीना हो गया, अब आपका मन कहेगा कि भैया हम तो सेवा भी दे रहे, मथुरा भी जा रहे, बराबर हम प्रचार भी कर रहे, सुमिरन ध्यान भजन भी कर रहे, लेकिन भैया हम 6 महीना से बीमारी से परेशान हैं। अप्रेमी भाई बहनों, ये प्रारब्ध कर्म होता है। जो आपके प्रारब्ध में बीमारी लिखी हुई है वो बीमारी आपको भोगना पड़ेगा, चाहे आप रो करके भोगिए चाहे हंस करके भोगिए, प्रारब्ध आपको भोगना होगा। अगर महात्मा प्रारब्ध कर्म हटा देंगे तो ये शरीर नहीं रहेगा, प्रारब्ध पर ही शरीर टिका है। इसीलिए प्रारब्ध कर्म सबको भोगना होता है। हम रोज सत्संग गुरु महाराज का संदेश सुना रहे, अगर मेरे प्रारब्ध में है कि मेरा पैर टूट जाएगा तो प्रारब्ध में होगा तो टूटेगा, उसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, उसमें अपना कर्म है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने गुरु को खुश कर लिया तो प्रारब्ध कर्म को भी महात्मा हल्का कर देते, यानी जो कर्म भारी है उसको हल्का कर देंगे। और गुरु को खुश करने के लिए आप जब गुरु को खुश कर लेंगे, वचन को मानेंगे, तो आपके घर में बीमारियां कम होंगी, तकलीफें कम होंगी। इसी बात को महात्माओं ने लिखा था, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर गुरु खुश हो गए तो न तो काल कुछ बिगाड़ पाएगा, न तो आपका कर्म भी अगर होगा तो वह भी उसकी भी बाजी नहीं होगी, वो जीत नहीं पाएगा। भारी कर्म होगा, भारी बीमारी होगी, हल्के में खत्म हो जाएगी। इस तरह से महात्मा हम जीवों के कर्मों को अदा कराने के लिए बराबर हमको आपको इस राह पर लगाए रखते हैं। भक्ति के राह पर अगर हम आप लगे रहेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का परमार्थ बनता जाएगा। तो आप लोगों ने अपना समय दिया है, खेती बाड़ी का समय है, इसलिए हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं ले रहे, हम अपनी बाड़ी को विराम की तरफ ले चल रहे।
तो 4-5 मिनट में हम वाणी को विराम दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, जो भी अपने सत्संगी प्रेमी, आपको इस समय करना क्या है? मुख्य काम भूसा की सेवा और अनाज की सेवा। यह सेवा आप लोग समय से इकट्ठा कर लीजिएगा और 17 मई से 21 मई जो गुरु महाराज का भंडारा होगा, अपने गुरु के पावन भंडारे में आप जरूर पहुंचिएगा। ये मत सोचिएगा कि गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, ऐसे समय में हम क्यों जाएं, अभी तो होली पर गए ही थे। प्रेमी भाई बहनों, आप शाहजहांपुर जिले से प्रेमी तो बहुत जाते, लेकिन हम आप संगठित होकर सेवा जो समय पर करनी चाहिए उसको हम आप नहीं कर पा रहे। इसलिए बार बार मैंने आपको जोर दिया, प्रयास किया। अगर मेरे कहने में कोई बात आपको ठेस लग गई हो या आपको बुरा लग गया हो तो आप हमको अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, मन को वचन कड़वा लगता है, क्योंकि मन भक्ति के राह पर चलना नहीं चाहता। अगर आपको सेवा की बात बताई जाएगी तो मन को बुरा लगेगा। अभी किस्सा कहानी गाना बजाना होता तो मन खुश रहता। तो सत्संग में अगर मन के ऊपर चोट पड़े तो आप जानिए कि उसका हमको आपको लाभ मिल रहा है। और प्रेमी भाई बहनों, हम आप न जाने कितनी बार यहाँ जन्मते मरते रहे, अब की बार गुरु महाराज मिल गए। हम लोग जब भी मंदिर में जाया करें, गुरु महाराज से प्रार्थना किया करें, नए लोगों को भी हम आप ले जाएं, नए लोगों से भी कहें कि हमारे गुरु महाराज ने जो मंदिर बनवाई है उस मंदिर में, वो वरदानी मंदिर है, उस मंदिर में बुराई को चढ़ाकर 2 आंसू अगर आपने गिरा दिया, प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर, नए लोग भी अगर एक बार चले गए, शाकाहारी बन गए, तो उनको भी मानव जन्म का मौका फिर मिल जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा मंदिर के मुंडेल पर अगर पक्षी भी बैठ के उड़ जाएगा तो उसको मानव जन्म मिल जाएगा। जब हम आप एक गांव गोद लेकर गांव में हम आप प्रचार करेंगे, नए लोगों को ले जाएंगे, नए लोग जाएंगे, उनको भी वह लाभ मिलेगा। और मंदिर से जो बरकत का प्रसाद लाची दाने बतासे का मिलता है उसको अपने घरों में रखिएगा। आगे वो प्रसाद हमारी आपकी तकलीफों में लाभ करेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था अनाज की कमी होगी, पानी की कमी होगी, समय खराब आएगा। ऐसे खराब समय में महात्मा हमको आपको लाभ देंगे। दुनिया के लोग कहेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव के लोग क्या खाते हैं, कौन सा पानी पीते हैं। अब प्रेमी भाई बहनों, जो आगे का समय है वो खतरनाक है, इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। समय खराब आएगा। स्वामी जी महाराज विश्व युद्ध होने का जो संकेत किए थे, जब वो समय हमारे आपके बीच आएगा, जब कीटाणु बम फेंके जाएंगे तो फसलें भी नष्ट होंगी, पैदावार भी कम होगी, पानी की भी कमी होगी, यानी हर तरह से बीमारियों की भी आंधी उसमें चलेगी। तो ऐसे समय में दया दुआ देने के लिए महात्मा हमको आपको बराबर सेवा में लगाए रखेंगे, दया मिलती रहेगी। वरना एक समय ऐसा आएगा, सोना चांदी रुपया पैसा कोई पूछेगा नहीं, अनाज के लिए जान मार दी जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी धन दौलत रुपया पैसा आपके पास, घर परिवार खेती बाड़ी का काम कीजिए, लेकिन आप सेवा हमेशा समय पर देने का प्रयास करते रहिए। अन्य प्रेमियों को भी बताइए कि भाई सेवा हमको आपको हमेशा देनी है, इसी से हमको आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। देंगे दया पाएंगे, रुक जाएंगे सेवा बंद कर देंगे, दया से वंचित हो जाएंगे। जब आदेश मिले तब ये काम आप करते रहिएगा। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो सेवा श्रद्धा भाव आज आप लोग लेकर के आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आप लोग उसी झोली में प्यारी गायों की सेवा डाल दीजिएगा। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे। झोली लाए, झोली आई है क्या? अच्छा ठीक। एक प्रार्थना प्रेमी भाई बहन बोलेंगे, आप लोग झोली वाले केवल खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे
खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे माहि दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजय बहार। सूरत बीजे अमी रस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाय तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव।